आज मई 31, 2025 है। क्या आपने कभी अपने ब्रेकफास्ट के बारे में सोचा है? आप एक टेस्टी पीस ऑफ टोस्ट चबाते हैं या शायद आप थोड़ा लवली मिल्क सिप करते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है? ये एक सच में अमेजिंग जर्नी शुरू करता है। इस ट्रिप को डाइजेशन कहते हैं। ये काफी फैसिनेटिंग प्रोसेस है। चलिए इस हिडन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं। फूड की जर्नी यहीं से शुरू होती है। ये आपके माउथ में शुरू होती है। ये सबसे पहला स्टॉप है। आप किसी डिलिशियस चीज का एक बाइट लेते हैं, आपके टीथ तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। वे टाइनी स्ट्रैंग चॉपर्स जैसे होते हैं। वे फूड को कट, टेयर और ग्राइंड करते हैं। बड़े पीसेस छोटे पीसेस बन जाते हैं। इसे चूइंग या मैस्टिकेशन कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है, लेकिन आपके टीथ अकेले काम नहीं करते। ओह नो, आपके माउथ में एक सीक्रेट वेपन होता है। इसे सलाइवा या स्पिट कहते हैं। सलाइवा सिर्फ वाटर नहीं है। आप देखिए, ये आपके माउथ में लिटिल ग्लैंड से बनता है। ये फूड को वेट और सॉफ्ट बनाता है। इससे स्वॉलो करना आसान हो जाता है। सलाइवा में स्पेशल हेल्पर्स भी होते हैं। इन हेल्पर्स को एंजाइम्स कहते हैं। वे फूड को केमिकली ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। आपकी टंग भी एक बिजी मसल है। ये आपके माउथ का एक बहुत क्लेवर पार्ट है। ये फूड को आपके टीथ की तरफ पुश करती है। जब आप चबाकर बोलस बना लेते हैं, अगला स्टेप है स्वॉलो करना। स्वॉलो करना सिंपल लगता है ना? लेकिन ये एक बहुत क्लेवर एक्शन है। आपकी बॉडी इसे आपके सोचे बिना करती है। जब आप स्वॉलो करते हैं तो कुछ अमेजिंग होता है। आपके थ्रोट के पीछे एक टाइनी फ्लैप मूव करता है। इस फ्लैप को एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये एक मोमायंट के लिए आपकी विंड पाइप को कवर करता है, तो फूड सही ट्यूब में नीचे जाता है। फूड बस नीचे नहीं गिरता, ये सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नहीं गिरता। जिस ट्यूब में ये एंटर करता है वो इसोफेगस है। इसोफेगस लगभग 10 इंच लंबा होता है। ये एक मस्कुलर स्ट्रेची पाइप है। ये आपके माउथ को आपके स्टमक से कनेक्ट करता है। इसका जॉब फूड को आगे बढ़ाना है, केयरफुली और काफी एफिशिएंटली। ये एक स्पेशल डिलीवरी सिस्टम जैसा है। फूड को उसके नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक ले जाता है। इसोफेगस फूड को कैसे पुश करता है? सेक्शन 4, द स्टमक, बॉडी का अमेजिंग ब्लेंडर। अब फूड स्टमक में पहुंच गया है। स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है। ये एक स्ट्रेची मस्कुलर बैग जैसा है। ये आपके टमी के अपर पार्ट में होता है। जब ये एम्प्टी होता है तो ये काफी स्मॉल होता है, लेकिन ये बहुत एक्सपैंड हो सकता है। ये काफी सारा फूड होल्ड कर सकता है, कभी कभी 1 लीटर या उससे भी ज्यादा। इसका मेन जॉब है मिक्स और चर्न करना और फूड को और ब्रेक डाउन करना। स्टमक की वॉल्स बहुत एक्टिव होती हैं। वे स्ट्रैंग डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करती हैं। ये जूसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक मेन जूस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिलीव इट और नॉट। ये हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। बैक्टीरिया जो शायद आपके फूड में हो। जूसेस में पावरफुल एंजाइम्स भी होते हैं। एक है पेप्सिन, जो प्रोटीन्स को टैकल करता है। ये केमिकल्स फूड पर हार्ड वर्क करते हैं। स्टमक सिर्फ जूसेस के लिए एक बैग नहीं है। इसकी वॉल्स मेन स्ट्रैंग मसल्स भी होते हैं। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। सेक्शन 5, द स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का स्टार। स्टमक में अपना टाइम बिताने के बाद सूपी काइम आगे बढ़ता है। यह स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। स्मॉल यहां थोड़ा मिसलीडिंग है। इसे स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह नैरो होती है, लेकिन यह इनक्रेडिबली लॉन्ग होती है, लगभग 20 फीट या 6 से 7 मीटर्स लंबी। डाइजेशन का असली मैजिक यही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन जॉब है सारी अच्छी चीजों को एब्जॉर्ब करना। सेक्शन 6, द लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट। जो स्टफ बचा रह जाता है उसका क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अपना काम करने के बाद बाकी अनडाइजेस्टेड मटेरियल आगे बढ़ता है। यह लार्ज इंटेस्टाइन तक ट्रेवल करता है। लार्ज इंटेस्टाइन भी एक लॉन्ग ट्यूब है, लेकिन यह स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा वाइड होता है। ये लगभग 5 फीट
या 1.5 मीटर लंबा होता है। यह स्मॉल इंटेस्टाइन को एक पिक्चर फ्रेम की तरह फ्रेम करता है। यहां जो पहुंचता है वो मोस्टली वाटर होता है, फाइबर और दूसरे इंडाइजेस्टिबल बिट्स के साथ। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन जॉब इस वेस्ट मटेरियल से वाटर एब्जॉर्ब करना है। ये एक वाटर रिसाइकलिंग प्लांट जैसा है। ये ज्यादातर वाटर वापस ले लेता है और कुछ बचे हुए सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स ये वाटर आपके ब्लड स्ट्रीम में वापस चला जाता है। हाइड्रेटेड रहने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बहुत ज्यादा वाटर लूज करने से प्रिवेंट करता है। ये वेस्ट को ज्यादा सॉलिड बनाने में भी हेल्प करता है। हमारी बॉडीज के लिए एक बहुत क्रूशियल फंक्शन। लार्ज इंटेस्टाइन ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया का घर भी है। सेक्शन 7 अमेजिंग जर्नी का एंड डाइजेशन क्यों मैटर करता है। तो ये थी फूड की इनक्रेडिबल जर्नी। उस मोमेंट से जब आप एक बाइट लेते हैं उस टाइम तक जब वेस्ट प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं। ये एक लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं। हर पार्ट का अपना स्पेशल टास्क होता है। आपके माउथ मेन टीथ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल एंड तक ये एक परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक सच्चा मार्वल। इस सिस्टम का हर एक पार्ट वाइटल है। माउथ च्यूइंग और इनिशियल ब्रेकडाउन के लिए, इसोफेगस स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्टमक चर्निंग और एसिड ट्रीटमेंट के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए, लार्ज इंटेस्टाइन वाटर रिकवरी और वेस्ट फॉर्मेशन के लिए। अगर कोई एक पार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो पूरा सिस्टम अफेक्ट हो सकता है। इससे डिस्कंफर्ट या इलनेस हो सकती है। यह दिखाता है कि सब कुछ कितना इंटरकनेक्टेड है।